बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 2 सबक हो चुके। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तीसरा सबक पढ़ेंगे। आज वाले सबक के अंदर भी 2 लोगों की गुफ्तगू है और ये सबक पीछे वाले जो हमने 2 सबक पढ़े उनके साथ मिलता जुलता सबक है, लेकिन इसके अंदर कुछ नए अल्फाज का इजाफ़ा किया गया है, वो इंशाअल्लाह हम आज पढ़ेंगे। इनमें इस सबक में जो 2 लोग गुफ्तगू करने वाले हैं उनमें से एक का नाम इब्राहीम है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है और इनकी जो मुलाकात का वक्त है वो सुबह का है। इब्राहीम कहता है सबाहल खैर या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला सुबह बाखैर। हमने पढ़ा पीछे पहले सबक में कि जब अरबी के अंदर किसी को सुबह बाखैर कहना हो, गुड मॉर्निंग कहना हो तो सबाहल खैर कहा जाता है। और आगे यहाँ पर जो नया इजाफ़ा किया गया है इस सबक के अंदर वो है या का। ये हुरूफ़ निदा में से है और इसके ज़रिए किसी को पुकारा जाता है, निदा की जाती है। अगर किसी को पुकारना हो, बुलाना हो तो इसके ज़रिए, इस हर्फ़ के ज़रिए बुलाया जाता है, उसको पुकारा जाता है। जिस तरह हम कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल। तो इसी तरह हमने अगर किसी दोस्त को, किसी अपने साथी को बुलाना हो तो हम कहेंगे या हामिद, या ज़ैद, या खालिद, ए खालिद। तो ये पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, निदा करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आगे अब्दुल्ला कहता है सबाह नूर या इब्राहीम, सुबह बखैर ए इब्राहीम। और ये जो या है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, मेल और फ़ीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। इब्राहीम कहता है मन हाज़ा, ये कौन है। मन का मानी है कौन और हाज़ा इसका मानी है ये। हाज़ा ये इसमें इशारा में से है, यानी अगर किसी करीब की तरफ इशारा करना हो, करीब चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हाज़ा के ज़रिए इशारा किया जाता है और ये मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मन का मानी मैंने बता दिया कौन, मन हाज़ा ये कौन है। अब्दुल्ला कहता है हाज़ा सदीकी, हाज़ा ये सदीकी मेरा दोस्त है। तो हमने जिस तरह पहले सबक में पढ़ा कि अगर मेरा, मेरी का माना लेना हो या किसी चीज़ की अपनी तरफ निस्बत करनी हो तो या लगाते हैं, यानी उस चीज़ को ज़िक्र करके आगे छोटी या लगा देते हैं। जिस तरह हमने पीछे मिसालें पढ़ी, किताबी, बैती, सय्यारती, मेरी गाड़ी, मेरा घर और मेरी किताब। तो इसी तरह कहता है सदीकी मेरा दोस्त, हाज़ा सदीकी ये मेरा दोस्त है, हाज़ा किताबी ये मेरी किताब है, हाज़ा बैती ये मेरा घर है। तो इसी तरह अब्दुल्ला भी कहता है हाज़ा सदीकी ये मेरा दोस्त है। इब्राहीम कहता है मन हाज़ा ये कौन है। अब्दुल्ला कहता है हाज़ा सदीकी ये मेरा दोस्त है। इब्राहीम कहता है अब मस्मुहु इसका नाम क्या है। अगर हमने अरबी के अंदर उसका, उसकी का माना लेना हो या तीसरे बंदे की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हु ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके आगे हु लगाते हैं। जैसे इस्मुहु उसका नाम, माँ का मानी क्या, ये हमने पढ़ा पहले कि सवाल करने के लिए आता है। और अच्छा एक चीज़ ये भी नोट कर लें कि माँ जो है ये गैर ज़वील अकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैर ज़वील अकूल। और मन जो है ये ज़वील अकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले पीछे हमने पढ़ा मन हाज़ा, तो उसने कहा हाज़ा सदीकी। तो जो दोस्त होता है, जो फ्रेंड होता है, तो वो ज़वील अकूल में से होता है। तो अब उसने नाम का पूछा मस्मुहु उसका नाम क्या है। तो जो नाम होता है ये ज़वील अकूल में से नहीं है, यानी अक्ल वाली चीज़ों में से नहीं है। तो उसने कहा मस्मुहु इसका नाम क्या है। माँ का मानी क्या, सवाल करने के लिए आता है। इस्म कहते हैं नाम को और हु उसका, उसका हु कहते हैं उसका। इसी तरह हमने कहना हो कि उसकी किताब तो हम कहेंगे किताबुहु। हमने कहना हो कि उसका घर तो हम कहेंगे बैतुहु। हमने कहना हो कि उसका कलम तो हम कहेंगे कलमुहु। हमने कहना हो कि उसका मोबाइल तो हम कहेंगे जव्वालुहु। तो उसका, उसकी के माना के लिए अगर मुज़क्कर के लिए हमने माना लेना हो तो उसके लिए हु को यूज़ करते हैं।
और अगर फ़ीमेल के लिए यही माना लेना हो उसका, उसकी का, तो हम फिर आगे हा लगाते हैं, हा अलिफ ज़बर हा का इजाफ़ा कर देते हैं। अगर मसलन हमने पूछना हो कि उस औरत का नाम क्या है, जिस तरह यहाँ पर है मस्मुहू, उस बंदे का, उस मर्द का नाम क्या है, और अगर हमने पूछना हो इसके ज़रिए कि उस औरत का नाम क्या है, तो हम यूँ कहेंगे मस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है, किताबुहा, उस औरत की किताब, बैतुहा, उस औरत का घर, कलमुहा, उस औरत का कलम, जवालुहा, उस औरत का मोबाइल। तो इब्राहिम कहता है मस्मुहु, इसका नाम क्या है। अब्दुल्ला कहता है इस्मुहु, इसका नाम रय्यानुन, रय्यान है। इब्राहिम कहता है मरहबा या रय्यान, खुश आमदीद ए रय्यान। अच्छा, अरबी के अंदर जब किसी बंदे को वेलकम करना हो तो उसको खुश आमदीद कहना हो तो मरहबा कहते हैं। जिस तरह हम उर्दू के अंदर कहते हैं खुश आमदीद, जी आया नू, सत बिस्मिल्लाह, इस तरह के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर वेलकम करना हो तो वो वेलकम ही कहते हैं, खुश आमदीद करना हो तो वो कहते हैं वेलकम। और अरबी के अंदर जब किसी को खुश आमदीद कहना हो तो कहा जाता है मरहबा, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन मरहबा। ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अकेला कह सकते हैं मरहबा, अहलन व सहलन, ये भी कह सकते हैं, और तीनों कह सकते हैं मरहबा, अहलन व सहलन। मरहबा या रय्यान, ए रय्यान वेलकम, खुश आमदीद। कैफल हाल, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम कैसे हो। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कैफ़ा ये हाल मालूम करने के लिए आता है। कैसा के माना है, कैसा का माना है इसका, यानी कैसा, कैसा, कैसी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मानी है कैफल हाल, तुम्हारा हाल कैसा है। रय्यान कहता है बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिर आगे रय्यान कहता है अना सईदुन बिमारिफती का, अना मैं, हम पीछे पढ़ चुके कि जब अपनी तरफ इशारा करना हो तो कहते हैं अना मैं, सईदुन खुश हुआ, बिमारिफती का आपको जानकर। जिस तरह हम उर्दू के अंदर कहते हैं किसी से हम मुलाकात करें, उसके साथ हमारा तारुफ़ हो, तो फिर हम कहते हैं कि भाई आपको जानकर बड़ी खुशी हुई। तो अरबी के अंदर जब कहना हो तो यूँ कहते हैं अना सईदुन बिमारिफती का, आपको जानकर खुशी हुई। अना का मानी मैं, सईदुन कहते हैं खुश हुआ, बिमारिफती का, अना मैं सईदुन खुश हुआ, बिमारिफती का आपके तारुफ से, आपको जानकर। आगे इब्राहिम कहता है शुक्रन लका, मेहरबानी आपकी। हमने अगर उर्दू के अंदर किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम कहते हैं मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। तो अरबी के अंदर जब किसी का शुक्रिया अदा करना हो, थैंक यू कहना हो, तो कहते हैं शुक्रन लका, शुक्रन लका मिनल क़ल्ब, दिल से आपका शुक्रिया। व अना सईदुन बिलिकाइका, वो कहता है कि मैं भी आपसे मिलकर खुश हुआ। रय्यान ने कहा था कि अना सईदुन बिमारिफती का, मैं आपको जानकर खुश हुआ। इब्राहिम कहता है अना सईदुन बिलिकाइका, मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। इस तरह हम मुलाकात करें किसी से उर्दू के अंदर तो कहते हैं भाई आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर मैं खुश हुआ। तो अरबी के अंदर जब ये माना लेना हो, अरबी के अंदर किसी को कहना हो तो यूँ कहते हैं अना सईदुन बिलिकाइका, मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। ये आज का हमारा सबक था। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम मिलेंगे। आपने इन तीनों असबाक की अच्छे अंदाज में तैयारी कर लेनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, मअस्सलामा, इलल लिक़ा।